जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डेनियल क्लासेस इस बिहार में। लोग फिर कल की तरह इस बार भी आ गए हैं पॉलिटी क्लास लेकर। भाग पढ़ेंगे, भाग 9 पढ़ेंगे हम लोग। और कल पढ़े थे भाग केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे, भाग 8 पढ़े थे, उसमें भाग 9 पढ़ेंगे हम लोग जिसको तो आप लोग देखिए, इस चैनल को प्यार दीजिए, ढेर सारा दुलार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग रेडी करते हैं। वीडियो बगल में गाना वाना बज रहा है तो उसके लिए, और वीडियो में पूछ कर भी पढ़ाएंगे, आवाज़ ज़्यादा आएगा तो, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि टेंशन है, इसलिए कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 के एक नौ परिका पढ़ेंगे। कल भाग हम लोग पढ़े थे, भाग केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे हम लोग। कल भाग 9 पढ़े थे, जिसमें स्थानीय शासन 2 भागों में बांटा, पंचायत और नगर पालिका में। तो नगर पालिका नहीं पढ़ाए थे, पर आज नगर पालिका हो रहा है। भाग 9 के ए में इसको रख दिया गया है। तो ये आर्टिकल पी से जेड तक है, पी से जेड तक, पी से जेड तक है। तो ये भाग 9 कब, भाग 9 के कब नगर पालिका कब बना था? 74वां संविधान संशोधन बनाया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पारित किया गया था, लेकिन 1 जून 1993 को लागू किया गया था। 1992 के तहत पारित किया गया था, लेकिन 1 जून 1993 को लागू किया गया था। लागू किया गया। सेम टू कॉपी नोट्स रहता है बिल्कुल, और कुछ आते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल। और इस अधिनियम को भाग 9 के ए में, भाग 9 के ए में, भाग 9 के अनुसूची 12 में रखा गया। उस 12 में रखा गया था। और नगर पालिका क्षेत्र में कुल 18 विषय होता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, पंचायत में कुल 29 विषय होता है, इसमें 18 विषय होता है। अब आगे मिलेगा समसूची, समवर्ती सूची, ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाएंगे। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सब आपको आगे मिलेगा। तो हम लोग नगर पालिका को 3 भागों में बांट देते हैं। नगर पालिका को 3 भागों में बांट देते हैं। नगर पालिका 3 भाग, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। तो हमारा पहला होता है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद। तो इन सब में क्या होता है? नगर पंचायत किसको कहते हैं? तो निम्न संख्या विषय, यानी न्यूनतम संख्या कितना होता है इसमें? 20,000। और इसमें
न्यूनतम संख्या, इसमें न्यूनतम संख्या होता है 50,000। इसमें न्यूनतम संख्या होता है 50,000। नगर परिषद की संख्या क्या होता है, तो इसका न्यूनतम संख्या आपका हो जाएगा, नगर परिषद का न्यूनतम संख्या होता है 5 लाख। 5 लाख होता है इसका न्यूनतम संख्या, 5 लाख होता है। और सबसे पहले इसमें नोट में नोट लिख देते हैं, नोट भी है। सबसे पहले नगर परिषद कौन बना था, तो मद्रास 1688 में, 29 सितंबर 1688 में कौन बना था, मद्रास 29 सितंबर 1688 में बना था। तो ये हमारा भाग 9 हो गया। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको पारित किया गया था। नगर पालिका को भाग 1 और 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को भाग 9 अनुसूची 12 में रखा गया था। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 18 विषय होते हैं। नगर पालिका को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। तो न्यूनतम संख्या 20,000 होता है। नगर पंचायत में न्यूनतम संख्या 20,000 होता है और नगर निगम में न्यूनतम संख्या 50,000 होता है। नगर न्यूनतम में न्यूनतम संख्या 50,000 होता है। नगर निगम न्यूनतम संख्या 50,000। नगर परिषद में न्यूनतम संख्या आपका 5 लाख होता है। और सबसे पहले नगर परिषद कौन बना था, तो मद्रास बना था 16 सितंबर 1688 में, 16 सितंबर 1688 में बनाया गया था। 88 में बनाया, तो हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 के बी। भाग 9 के बी पढ़ेंगे सहकारी समिति। सहकारी समिति पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 से जेड एच से जेड टी तक। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 से जेड एच से जेड टी तक पढ़ेंगे। और इसमें ज़्यादा नहीं है, एक लाइन है। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। ये आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। ये आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं भाग 10। हम लोग पढ़ेंगे भाग 10। भाग 10 पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे SC ST प्रशासन क्षेत्र। भाग 10 पढ़ेंगे SC ST प्रशासन क्षेत्र। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे आर्टिकल 244 से 244 से ही होता है आर्टिकल अनुच्छेद। ये आर्टिकल 244 से 244 ए तक, बस इसमें 2 आर्टिकल पढ़ना है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं 244 ए क्या कहता है। तो एक होता है आर्टिकल, यहाँ पे लिख देते हैं
244 क्या कहता है? SC ST, SC ST ये कहता है आपका अंतरम हो जाता है। अंतरम हम बताते हैं, अंतरम ट्रिक हो जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अंतरम, मिजोरम, मिजोरम ये ट्रिक हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंतरम, अंतरम ट्रिक होता है अंतरम को छोड़कर अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर नियंत्रण एवं प्रशासन का अधिकार क्या होता है? अंतरम यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम को छोड़कर मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर अन्य सभी राज्य पर अनुसूचित क्षेत्र नियंत्रण एवं प्रशासन का अधिकार होता है। राज्य पर अनुसूचित क्षेत्र सब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित क्षेत्र पर प्रशासन एवं नियंत्रण का अधिकार होता है। प्रशासन एवं नियंत्रण का अधिकार होता है और इसे 5वीं अनुसूची में रखा गया है और इसको 5वीं अनुसूची में रखा गया है और इसे पांचवी रखा गया है। और दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल 244 के ए क्या कहता है कि अंतरम क्षेत्र नियंत्रण और प्रशासन का अधिकार होता है। ये आर्टिकल कहता है अंतरम यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कि अंतरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अंतरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऐसे क्षेत्र नियंत्रण प्रशासन का अधिकार होता है। मिजोरम में SC ST क्षेत्र पर नियंत्रण एवं प्रशासन का अधिकार होता है और इसे छठा अनुसूची में रखा गया है।
वीडियो एक बार देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक चल रहा है। तो हम लोग का है ही कहता है, हम लोग तो ये पढ़ रहे थे भाग 9 के 20 सहकार्य समिति आर्टिकल 243 ZH से ZT तक संविधान 97 संविधान संशोधन 2011 को जोड़ा गया था। सहकार्य समिति कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 97 संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। अब उसके बाद हम लोग एक भाग हो गए और एक ई भाग हो गया। हम लोग पढ़ेंगे भाग 10 का होता है। भाग 10 का होता है SC/ST प्रशासन क्षेत्र। SC/ST प्रशासन क्षेत्र आर्टिकल 244 से 244 तक होता है। आर्टिकल 244 क्या कहता है? अंतरम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र व प्रशासन एवं नियंत्रण का अधिकार होता है। और इसे 5वां अनुसूची में रखा गया है। और 244 का ये कहता है आपका कि अंतरम में केवल अंतरम में नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में SC/ST क्षेत्र है प्रशासन का अधिकार होता है। और ये इसे 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 6ठी अनुसूची में रखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 11 पढ़ेंगे। भाग 11 पढ़ेंगे संघ राज्य संबंध। आप लोग देखते रहिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। पढ़ाई है, अच्छा है पढ़ाई, मेरा अनुभव ठीक है। आप लोग देखिए, कहीं पढ़िए, कोई एक बार वीडियो देख लीजिए, अच्छा जरूर आप लोग को लगेगा। इतना तो यकीन है कि अच्छा लगना चाहिए। और वीडियो में ठीक ठाक है कि नहीं? वीडियो में लग रहा है लाइट थोड़ी जा रही है। और इसको उपाय हम किस तरह करें, हम थोड़ा टाइम को बचाते हुए वीडियो को रोक देते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं भाग 11 संघ राज्य के संबंध में आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 11 आर्टिकल 245 से 233 तक संघ राज्य संबंध। और आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है संघ राज्य मैंने विधायकी द्वारा बनाया गया है। संघ राज्य किसके द्वारा बनाया गया? तो विधायकी द्वारा बनाया गया। किससे संबंधित है? तो सीमा से संबंधित है। संघ राज्य विधायकी द्वारा बनाया गया, सीमा से संबंधित है। और आर्टिकल 246 कहता है संघ राज्य के बीच, आर्टिकल 246 कहता है संघ राज्यों के बीच सूची का बंटवारा किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का बंटवारा किया गया है। कौन सूची? तो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी एक केंद्र हो गया, ये आपका राज्य हो गया, और ये दोनों हो गया। ये आपका केंद्र हो जाए, संघ माने केंद्र हो जाएगा, और राज्य माने राज्य सूची हो जाएगा, और समवर्ती माने राज्य और केंद्र दोनों में आता है। ये दोनों काम करेगा, इसलिए दिया गया है। तो इसमें संघ सूची में कुल कितने विषय है? 100 विषय। संघ सूची में कुल कितने? संघ सूची में कुल 100 विषय है। संघ सूची में कुल 100 विषय आता है। राज्य सूची में कुल 61 विषय आता है। समवर्ती सूची में कुल 62 विषय आता है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय आता है। कुल 52 विषय आता है। जिसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, रेलवे केंद्र में आ जाता है। और संघ सूची में आता है हवाई अड्डा, मुद्रा, बैंकिंग, डाकघर, जनगणना, संचार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, ETC। आप लोग फिर एक बार देखिए, रेलवे, हवाई अड्डा, मुद्रा, बैंकिंग, डाकघर, जनगणना, संचार परमाणु ऊर्जा और रक्षा। ये सब किस में आता है? तो संघ सूची में आता है। ऐसे 100 विषय रखा गया है, लेकिन कुछ उदाहरण के लिए आपको बता दिया गया है। बता दिया गया है इजी, और यहाँ पे भी इजी लिखा गया है, बता दिया गया है। इसमें आपका राज्य सूची में कहता है पुलिस, राज्य का अपना पुलिस होता है, अपना कृषि होता है, अपना जेल होता है, शराब होता है, स्वास्थ्य होता है, जमीन होता है, जुआ भी होता है, टोल टैक्स होता है। ये सब राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेगी, वो होता है आपका रोजगार पर दोनों मिलकर काम करेगी। कारखाना भी दोनों मिलकर बना सकती है। और
शादी दोनों में होता है, केंद्र में होता है, राज्य में भी होता है। शिक्षा, शिक्षा पर आपका समवर्ती सूची में है। जंगल यानी आर्थिक योजना। और एक और नोट बात है आपका, नोट नोट करने वाला है आपका, शिक्षा, शिक्षा और जंगल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो ये हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि शिक्षा और जंगल को किस संविधान संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और ये है, फिर एक बार लोग देखिए ध्यान से, इससे हम क्रिकेट नोट्स में आएगा, कॉपी आएगा। और फिर हम थोड़ी देर के लिए वीडियो पुश कर रहे हैं, सोच नहीं सकते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाए कि आप लोग को पढ़ने में आसान हो जाए, क्योंकि हमको जो है उतना एकदम जितना कम समय में पूरा परफेक्ट देना है और ठीक रहेगा। तो वीडियो हम लोग पुश करते हैं। तो हम लोग फिर देख रहे हैं, आ गए हम लोग, इतना ख़त्म किए थे। बगल में गाना बज रहा है, आवाज़ तो आ ही रहा होगा, इसलिए वीडियो पुश किया जा रहा है। फिर कल से और गाना नहीं बजेगा तो लाइव लिखाएंगे। इसमें कोई बात, इसमें वीडियो छोटा हो जाता है, पढ़ना तो है, समझाना ही है। आर्टिकल 246 के कहते हैं संसद और राज्य विधान, संसद और राज्य विधानसभाओं ने, संसद या राज्य विधानसभाओं ने के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, यानी वस्तु एवं सेवा जीएसटी से संबंधित कानून बना सकते हैं। जीएसटी से संबंधित कानून बना सकते हैं, यदि संबंधित कानून बना सकते हैं जो सीमा से संबंधित है, जो सीमा से संबंधित है, सीमा से संबंधित। आर्टिकल 246 बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संबंधित कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 246 के तहत आर्टिकल 250 क्या कहता है, आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर बना सकता है। आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 252 क्या कहता है कि संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, केंद्र सरकार लिखा जा रहा है कि संसद केंद्र सरकार के होते भी, केंद्र सरकार के होते हैं, विधायक राज्य सरकार के होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार वहाँ पर सूचित किया जा रहा है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। संसद को 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध पर, यानी राज्य पर किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 253 कहता है संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य का अनुमति के, बिना उस राज्य का अनुमति। आर्टिकल 262 कहता है जल विवाद या अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद। आर्टिकल 262 का होता है जल विवाद या अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद हो जाता है। आर्टिकल 263 हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आर्टिकल 263 का इसका गठन
राष्ट्रपति करता है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है, इसका अध्यक्ष इसका अध्यक्ष पीएम होता है, इसका अध्यक्ष पीएम होता है। वीडियो में देखते हैं कटा है कि नहीं है, हाँ आधा है। इसका अध्यक्ष पीएम होता है, तो आप लोग एक बार साथ साथ बोलते रहिए और बिल्कुल सब सही हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, दो तीन पॉइंट और है इसमें, और हम लोग पढ़ लेते हैं 2-3 पॉइंट को। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा है, कोई अनुभव है, बहुत अच्छा वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल टू भी कहीं भी पढ़े होंगे तो आप वीडियो देखते होंगे तो इसका तो अनुभव लगता है हाँ बिल्कुल सही है, कोई इसमें झूठा सचा नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। संघ राज्य पे बनी समिति, संघ राज्य पर 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 बनी समिति, राज्य मनार समिति, सहकार्य समिति और पुंज समिति। तो हमारा पहला होता है राज्य मनार समिति, राज्य मनार समिति। तीसरा आपका हो जाएगा राज्य मनार समिति, एक सहकार्य समिति, सरकारिया समिति। तीसरा आपका होता है पुंची समिति, और पुंची समिति ये आपका बना था 1992 में तमिलनाडु की तरह, तमिलनाडु। दूसरा आपका बना था 1983 में भारत सरकार द्वारा। ये बना था आपका 1983 में जब हमारा देश वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के समय। सवाल पूछ भी देता है कभी कभी, प्रथम हमारा भारत कब वर्ल्ड कप जीता था, सर्वप्रथम भारत कब वर्ल्ड कप जीता था 1983 में बना था। ये बना था आपका भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा बना था। और हमारा ये बन गया था आपका 2007 में बना था, ये भी भारत सरकार के द्वारा बना था। तो आज का हमारा यहीं तक सेशन रहेगा, आज हमारा ख़त्म हो गया, फिर कल के देखेंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, 2 कॉपी एक बार पढ़ लेते हैं। संघ राज्य पे बनी समिति, राज्य मनार समिति बनी थी 1992 में तमिलनाडु की तरफ से। सरकारी समिति बनी थी 1983 में भारत सरकार द्वारा, और पुंची समिति बनी थी 2007 में भारत सरकार द्वारा। तो आप लोग देखते रहिए, ढेर सारा चैनल को प्यार दीजिए, नया चैनल है, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आसान लगेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चैनल को प्यार दीजिए। हम इसी तरह हर एक एवरीडे टॉपिक पर बढ़ाएंगे, डालेंगे। आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर नहीं, लेकिन एक सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। चलिए मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, इसलिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं बार सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर आपको एक बार चैनल का नाम देख लीजिए आप लोग, DANIEL डेनियल CLASS डेनियल क्लासेस बिहार है।
आप लोग इसी तरह देखते रहिए, पूरा अच्छा रहेगा। फिर हम लोग चलिए मिलेंगे, अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय 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 बाय। आप टू सी देखते रहिए आप लोग बिल्कुल।